हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल के तहत आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सवों को। ठीक है, तो ये हमारा 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और हम यूपी स्पेशल के 10 से 12 मिनट के वीडियो ला रहे हैं ताकि एक वीडियो में आपका कंप्लीट जो भी टॉपिक है वो कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आने वाले आर और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसको छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है और एक ही वीडियो में आपका 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के प्रमुख मेले एवं उत्सवों को हम देखने वाले हैं। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर इसमें जो पीडीएफ बनी हुई है उसी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा है नौचंदी का मेला। तो नौचंदी का मेला ये कहाँ लगता है? तो मेरठ में। मेनली आपको इसमें क्या याद रखना वो मैं ज़रूर बता देता हूँ किसी भी वीडियो की शुरुआत से पहले, क्योंकि आप पूरा पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़रूरी है। तो नौचंदी का मेला कहाँ लगता है ये इंपॉर्टेंट है, और उस मेले से जुड़ी एक तो कहाँ पे लगता है कोई भी मेला या उत्सव, और कोई अगर विशेष बात है जो एकदम हाईलाइट करने वाली है वो सिर्फ आपको याद रखना। तो नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ठीक है, और इस मेले में एक तरफ नौचंडी देवी का मंदिर है तथा दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार बाएं मियाँ की दरगाह भी है, जिसका कारण इस मेले में हिंदू और मुस्लिम समान रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आनंद लेते हैं। तो नौचंदी का मेला मेरठ में है और उसमें एक तरफ नौचंडी देवी का मंदिर है और एक तरफ दरगाह है। ठीक है, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन यहाँ पे हो जाता है। डिक्टो यही सवाल आर में पूछा जा चुका है। अगला है साकम्बरी का मेला। साकुम्भरी का मेला ये लगता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। ठीक है, और ये नवरात्रों में लगता है साकुम्भरी देवी का मेला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुंभ का मेला। तो ये तो कुंभ वाला तो आप सबको पता होगा, इसको अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष पे लगता है इलाहाबाद में संगम के तट पर, जो कि अब नाम इसका प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो इस सब के बारे में आपको पता। और कुंभ का मेला आपको पता होगा यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, उसमें भी इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये कुंभ का मेला हो गया है। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यूपी के मेलों को। तो अगला है देवा शरीफ का मेला। तो देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? ये बाराबंकी में लगता है। प्रतिवर्ष सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर किया जाता है और इसे हिंदू व मुस्लिम भाई प्रेम व श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। तो ये सब आपको कोई मतलब नहीं, सवाल जो पूछा गया वो पूछेगा कि किसकी दरगाह है। तो संत वारिस अली शाह की दरगाह है और किस जिले में लगता है? बाराबंकी जिले में। अगला है कैलाश मेला। ये कहाँ पे लगता है? ये आगरा में लगता है। ठीक है, कैलाश तथा सिकंदरा नामक स्थान पर। मेनली आपको जिला याद रखना है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। ठीक है, अगला है बटेश्वर का मेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी बने। बटेश्वर का मेला भी प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? ये भी आगरा में लगता है। ठीक है, और इस मेले का धार्मिक और व्यापारिक महत्व है। यहाँ व्यापारी लोग सामानों की खरीद फरोख्त भी करते हैं। ये सब जरूरी नहीं है। बटेश्वर का मेला और कैलाश मेला 2 मेले लगते हैं आगरा में। अगला देखेंगे हम। अगला है श्रावणी एवं जन्माष्टमी का मेला। तो श्रावणी और जन्माष्टमी से आपको समझ आ जाना चाहिए, कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में लगने वाले कुछ अन्य मेले और उनके आयोजन स्थल। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये है मेला हमारा लक्ष्मया होली मेला। ये नंदगांव मथुरा में लगता है। और बाल सुंदरी मेला ये कहाँ लगता है? ये अनूप शहर में लगता है। अनूप शहर जो है वो बुलंदशहर जिले में है, आपको याद रखना है। गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़ में लगता है। साकुम्बरी मेला सहारनपुर में हमने देखा ऊपर। नवरात्रि का मेला आगरा में। परिक्रमा मेला ये 84 कोस की परिक्रमा होती है, सीतापुर जिले में पड़ता है। मिश्रिक और नीमसार वहाँ पे लगता है। ठीक है, और अयोध्या में भी परिक्रमा मेला लगता है। यहाँ पे देखते हैं कबीर मेला मगहर बस्ती में लगता है। मगहर में लगता है जहाँ पे कबीर ने अंतिम कबीर की मृत्यु हुई थी वहीं पे। ठीक है, तो मगहर कहाँ है? बस्ती जिले में। देव छठ का मेला दाऊजी मथुरा में लगता है। नक कटैया का मेला वाराणसी में लगता है। कैलाश मेला हमने देखा ऊपर आगरा में लगता है। बटेश्वर का मेला भी देखा आगरा में लगता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला ये लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। अब हम कुछ अन्य देख लेते हैं इसी श्रेणी में। तो नेक्स्ट है श्रावणी व जन्माष्टमी मेला देखा हमने मथुरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है सवाल की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। काम्पी मेला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बांदा में लगता है। देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? गोंडा में, वेरी इंपॉर्टेंट। देवी मेला बाराबंकी, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। देवी पाटन का मेला गोंडा में और देवी का मेला बाराबंकी में। मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद में लगता है। हरिदास जयंती का मेला वृंदावन में लगता है। ठीक है, कुंभ मेला आपको पता है इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। ठीक है, अगला है रामायण मेला। ये चित्रकूट में लगता है, आपको याद रखना है। रामायण मेला
रामायण से जुड़े हुए, राम जी से जुड़े हुए, इस बार सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर्स को देखते हुए, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, इसलिए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अयोध्या मेला फैज़ाबाद में लगता है, फैज़ाबाद का नाम अब अयोध्या कर दिया गया है। और रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। ढाई घाट का मेला इंपॉर्टेंट शाहजहाँपुर में। नैमिषारण्य का मेला तो नैमिषारण्य में ही लगेगा, ये सीतापुर जिले में आता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नौचंदी का मेला, हमने ऊपर देखा था मेरठ में। दशहरा में सेक्स वाला, ये आगरा मथुरा में लगता है। अगला देखते हैं माघ मेला, ये इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है ये, वहीं जहाँ पे कुंभ लगता है वहीं पे लगता है। सैयद सालार मेला, ये बहराइच में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे राज्य के कुछ प्रमुख उत्सवों को, कि कौन से उत्सव कैसे कैसे मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ताज उत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। ताज उत्सव ताजमहल की वजह से आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन हर साल फरवरी माह में किया जाता है। नेक्स्ट है कबीर उत्सव, ये कबीर बस्ती जनपद में मगहर नामक स्थान पर मनाया जाता है। ठीक है, कबीर के बारे में। लखनऊ उत्सव लखनऊ में ही मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब। इलाहाबाद उत्सव इलाहाबाद में मनाया जाएगा। कामी पल उत्सव, मैं आपको वो सब बता रहा हूँ जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आप जिला नहीं पकड़ पाएंगे, जिले के नाम से ही तब तो जान ही जाएंगे। कामी पल उत्सव कहाँ है? फर्रुखाबाद जिले में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रामेश्वर नाथ और कामेश्वर नाथ तथा जैनियों के मंदिर कामपिल उत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि कामीपल उत्सव फर्रुखाबाद जिले में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, वाराणसी उत्सव तो वाराणसी में ही मनाया जाएगा। अब हम प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्व एवं त्यौहार, तो ये सब आप इनको पढ़ सकते हैं एक बार। वो वही सब त्यौहार हैं जो हम सब मनाते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, जैसे शीतल अष्टमी, रामनवमी, वैशाख पूर्णिमा, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ से सवाल बनने की कोई संभावना नहीं, ना ही आपका सवाल बनेगा। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम सबके त्यौहार दिए हुए हैं। यहाँ पे जो मतलब त्यौहार धर्म वगैरह दिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रमणीय तथ्य हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता करके इस वीडियो को एंड अप करूँगा, क्योंकि हमने लगभग सारे उत्सव और त्यौहार बहुत ही शॉर्टकट में जल्दी से पढ़ लिए। अगर आप इतना ही बार बार देख लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कुछ फैक्ट हैं मेले और उत्सव के बारे में, उनको हम देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। ठीक है, कबीर मेले का आयोजन बस्ती जिले के मगहर नामक स्थान पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। आर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट उसमें पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में नहीं पूछेगा। प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं, ऐसे कभी कभी फैक्ट पूछ सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2260 मेले लगते हैं। और राज्य में सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं? पीलीभीत में। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, सबसे अधिक मेले मथुरा में और सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। और राज्य में सर्वाधिक मेले लगने वाले 5 जिले कौन है? मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी और आगरा। तो ये कुछ ऐसी फैक्ट है मेले उत्सव के बारे में। और ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग को अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम से बहुत दिन पहले ये सब कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को इसी को एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।